Hello, welcome back to our channel. Myself Aditya and I am here to explain this मानवा। तो ये मानवा जो है पूरे एपोक्लिप्स बेस पे है और कुछ ऐसी पावर्स है इसके पास जिसके वजह से ये अपनी पेरेंट्स की डेथ को पता लगाना चाहता है। ठीक, तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक ट्रैफिक पुल को दिखाया जाता है और ट्रैफिक पुल पूरा उल्टा करके उसको फेंका रहता है। फिर हम आगे देखते हैं कि एक शीशे में कोई एक आदमी किसी एक को गले से पकड़ घसीटते हुए आगे लेकर जा रहा है। फिर वह आदमी अपने टीम लीडर से कहता है, टीम लीडर ये जो बॉडी है ये आखिरी बॉडी है। टीम लीडर भी कहता है ओके ठीक है। फिर अपना टीम लीडर अपने पीछे दिखाते हुए कहता है ये जो सात बॉडीज़ हैं इन्हें जल्दी से जला दो। और इस टीम लीडर का नाम होता है स्कॉट ली। कोई जो इसका सबऑर्डिनेटर रहता है वो अभी अपने हाथ में फ्लेमेबिलिटी को यूज़ करके कहता है किसने सोचा ही होगा ये जो बॉडीज़ हैं पहले कभी ह्यूमन हुआ करती थी। उसका जो थर्ड सबऑर्डिनेट रहता है वो कहता है तुम इन सब क्रीचर्स को, ये माइंडलेस क्रीचर्स को हमारी तरह एबिलिटी यूजर से कंपेयर भी कैसे कर सकते हो। और देखते हैं कि वो अपने फायर से सब कुछ जला भी रहा होता है। फिर वो जो बोला रहता है फिर वो आगे बोलता है कि हमें जिनका धन्यवाद करना चाहिए, इन्हीं की वजह से तो हम इतने अच्छे सच क्वालिटी ऑफ गुड्स को हम पा चुके हैं। बताओ, इन सब लड़कियों को गुड्स की तरह ट्रीट कर रहा है। तब तो इसका टीम लीडर कहता है कि अरे जल्दी जल्दी इस गाड़ी पे चढ़ो, ये हमारा वेट कर रहा होगा। तभी देखते हैं कि रेड रेन हो रही है। फिर जो उसका सबऑर्डिनेट रहता है फ्लेम यूज़र वो कहता है क्या ये यहाँ पे बारिश हो रही है, हम कितने अनलकी हैं। तब तक कहता है ये बारिश ऐसा फील हो रहा है कि जो 12 साल पहले जो बारिश हुई थी वैसा फील हो रहा है। फिर हमें इसका मतलब जो स्टोरी चल रही है इसका मतलब उसका बताया जाता है ये कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ। ओवरव्यू बताया जा रहा है पास्ट का। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ तक नहीं समझ में अब समझ में आ जाएगा। तो बताया जाता है कि जो इसका यहाँ पे स्टार ईयर 1034 था, मतलब 1034 साल जो ईयर की स्टार्टिंग थी उस समय जो कंट्री आरएस के जो क्रूड ऑयल इंडस्ट्रियल बेस था उसमें लीक हो चुका था। उस लीक की वजह से सुनामी, अर्थक्वेक और अलग अलग प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स आए, जिसकी वजह से जो अर्थ का क्रस्ट था उसमें कुछ शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से जितने भी सारे कॉन्टिनेंट से मर चुके एक बार आ गए। अच्छा तुम लोग कमेंट करो कितने हम लोग पास कॉन्टिनेंट है। फिर बताया जाता है इसकी वजह से जो रेड रेन है वो 1 साल तक पूरा चला और उसकी वजह से जितने भी बचे हुए इंसान थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसान थे सब के सब मैन ईटिंग मॉन्स्टर, मतलब इंसान खाने वाले मॉन्स्टर बदल चुके थे और उन मॉन्स्टर्स को कहा जाता था द प्रेडेटर्स। फिर उस दिन को हिस्ट्रीज में नाम दिया गया द रेड रेन क्लैमिटी। फिर बताया जाता है कि जो रेड रेन क्लैमिटी है उसकी वजह से जितने भी बचे हुए लोग थे उनके पास कुछ एबिलिटीज़ आ गई, जैसे स्ट्रेंथ की, नेचर की, रिकवरी की, मेंटल की, ऐसी प्रकार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ आ गई और जिनको आगे जाकर कहा गया एबिलिटी यूजर्स। फिर बताया जाता है कि जो एबिलिटी यूजर्स धीरे धीरे सब प्रेडेटर्स को 10 सालों तक दबा के रखें, जिसके वजह से उन्होंने 7 लार्जेस्ट सिटीज़ को स्टेबलाइज किया एज ए शील्ड, ताकि वो जितने भी बचे हुए सर्वाइवर्स हैं उनको बचा सकें। अब मतलब जो 7 सिटीज़ उन्होंने बनाई है उसके अलावा जितने भी प्लेसेस थी उन सबको वेस्टलैंड कहा गया। फिर नाउ प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में कहा जाता है कि जल्दी जल्दी तुम लोग ध्यान दो, ये बहुत खतरनाक जगह है। फिर हमें स्कल को दिखाया जाता है जिसमें से पूरा स्मोक निकल रहा है। जो उसका सबऑर्डिनेट आता है फ्लेमेबिलिटी यूज़र वाला वो कहता है टीम लीडर ये बैच तो अब ख़त्म हो चुकी है। मतलब बैच करने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी जो प्रेडेटर्स आ रहे हैं 4-5 के ग्रुप में आ रहे थे तो इन ग्रुप को एक बैच कहा जाता है। तो मतलब इससे पहले भी बैच आए होंगे ना, तो अपने टीम लीडर से कहता है टीम लीडर ये बैच तो अब ख़त्म हो चुके हैं। टीम लीडर भी कहता है ओके। टीम लीडर भी अपने मन में सोचता है 4 बैच आ चुके हैं वो भी 2 घंटे के अंदर। क्या आज के जो प्रेडेटर्स हैं कुछ ज़्यादा ही घबराए हुए हैं। मतलब उसका सोचने का ये तरीका है कभी भी इतने प्रेडेटर इतने मतलब जल्दी नहीं आते हैं, पर ये इतनी जल्दी आ रहे हैं और हम लोग पैकमर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, ये सब इतने घबराए हुए हैं से, पर अभी तक हमने इसके बॉस को तो देखा ही नहीं।
मतलब मॉन्स्टर का कुछ बॉस तो होगा ही ना। फिर आगे हम देखते हैं कि एक जो आदमी रहता है डेड बॉडीज को लकड़ी से लाते हुए कहता है हमने इतने ज़्यादा लो क्रेटर्स को मारा पर हमें अभी तक कोई क्रिस्टल कोर नहीं मिला। देखो तुमने अगर एपोकलिप्स टाइप मारना पड़ा होगा तो तुम्हें पता होगा किसी भी जॉम्बीज को मारना या मतलब जॉम्बीज टाइप बॉडीज़ को मारने के बाद हमें कुछ क्रिस्टल मिलता है। उस क्रिस्टल की वजह से हमें कुछ मतलब उन सबको कुछ कुछ पावर मिलती है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे वही हो रहा है। इन्होंने जिसने भी प्रेडेटर्स को मारा है ये सब जॉम्बी को या क्रिस्टल को खोज रहे हैं ताकि इन सब की जो एबिलिटी को इन्हेंस कर सकें, इसको बेच सकें। तो क्या रहा सब इन सबको जिंदा पकड़ना भी कितनी पिटी की बात होती। तो जो फ्लेम एबिलिटी यूजर्स रहता है कहता है अगर हमारे पास भी इस तरह की पावर होती तो हमें इतना फालतू का काम करना ही क्यों पड़ता। तब तक इसका टीम लीडर कहता है चलो चलो कोई ना, सब साथ में आ जाओ। ये जो बैच ऑफ गुड्स हैं ये सब लॉर्ड के लिए हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ तो हमारे अपने सर बचेंगे ही नहीं। तब तक इसका जो टीममेट रहता है वो जेल पे अपना जो जेल रहता है मतलब जिसमें अपने गुड्स को इस सब कैद करके रखे उस पर हाथ रखते हुए कहता है कि ब्रदर्स तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, ये सब तो बस बॉस के एंटरटेन के लिए है। अगर मैं इन बैच ऑफ गुड्स का मतलब गार्ड कर रहा हूँ तो तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब इसका टीम लीडर बैच के सामने मतलब सब गुड्स के सामने, गुड्स नहीं कह सकते इंसान के सामने जो इन सबको कैद किया हुआ है, जिन सबको कैद किया हुआ उसके सामने कहता है कि क्या गलत है इन तीनों के साथ। तब तक वो जो रहता है कहता है हेज ऐसा लगता है कि ये सब प्रेडेटर्स के डर की वजह से बेहोश हो चुके हैं। आफ्टर ऑल ये तो क्यों नॉर्मल गर्ल्स ही तो हैं जिनके पास कोई एबिलिटीज़ नहीं है। तब तक वो साइको बंदा क्या ही कह सकते हैं भाई, जो मतलब बॉडीज़ को खोल खोल के देख रहा था क्रिस्टल कोर के लिए, वो आके कहता है क्या ये नॉर्मल गुड्स हैं, तुम इसे नॉर्मल कह रहे हो। अगर मैं कुछ मॉन्स्टर को इनके लिए मार भी देता तो ये सब ट्रेजर होते। अगर ये टीम लीडर हमसे नहीं कहा होता ये सब बॉस की हैचलिंग है तो मैं तो उससे पहले ही मतलब अभी आगे बोलता ही रहता है। तब तक उसके हाथ पे कुछ टप टप गिरने लगता है। कहता है ये क्या, ऊपर अपना सर करके देखता है ये क्या है। तब तक सरप्राइज वेलकम बैक, मतलब जो ये बात कर रहे थे कि इस बैच का अभी तक बॉस नहीं आया, मुझे लगता है ये बॉस ही होगा। अपना पूरा चेहरा मतलब उसका केवल ये माउथ है, तुम ध्यान में देखो तो ये माउथ है। पहली बार मैं भी नहीं समझ पा रहा, ये पूरा माउथ अपना जेब निकाल रहा है, सब इसके दांत हैं। उन सबको देख कहता है ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। तो तब इसका टीम लीडर कहता है जल्दी 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 भागो जल्दी, ये एक रैंक 4 मॉन्स्टर है, हम इसके सामने टिक नहीं सकते। तो सभी के सभी दौड़ते हुए भागने लगते हैं। फिर आगे बताता है कि जो सी रैंक एबिलिटीज़ है इसके सामने बेकार है, हम बस कुछ समय तक इसको अटैक करके डील इसको रोक ही सकते हैं। तो सब के सब मतलब जो रहते हैं अपनी पावर का यूज़ करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक फिर हमको नरेटर वॉइस बताती है कि जो रैंक 4 म्यूटेंट होते हैं उनके पास कुछ सर्टेन अमाउंट का इंटेलिजेंस होता है जिसके और कुछ रिकवरी एबिलिटी भी होती है। मतलब इंटेलिजेंस इंटर टाइप की वो मतलब सोच समझ के हमले करते हैं, कब बचना है कब नहीं बचना है, कब हमला करना है, ऐसा उस मास्टर पास कुछ सोचने समझने शक्ति आ जाती है। और कुछ उनके डिफरेंट पार्ट्स म्यूटेशन होने की वजह से वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि इसके जो टीम लीडर्स हैं इसके सबऑर्डिनेट्स हैं इस फैक्ट्री से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही वो शटर उठाने के लिए भाग ही रहे होते हैं तब तक जो उसका वो क्या कहते हैं ग्रे बाल वाला जो आदमी रहता है अपने स्टोन पावर का यूज़ करके बीच में स्टोन खड़ा कर देता है, स्टोन वॉल खड़ा कर देता है। उसका टीम लीडर भी कहता है लाओ यार तुम कर क्या रहे हो, तुम ट्रेटर। उसका मतलब जो ग्रे बाल वाला भी रहता है वो कहता है मुझे माफ़ करना टीम लीडर, मैं जल्दी से जाता हूँ बॉस के पास और उन्हें बचाने के लिए तुम लोग को बचाने के लिए लेकर आता हूँ। फिर मतलब ये दरिंदा क्या ही कह सकते हैं इसको। अब फिर ये फैक्ट्री का शटर उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि टीम लीडर एक सी रैंक का भी यूज़र है, प्लस इसके पास 2 ट्रैश भी हैं। अगर ये कुछ समय तक उन सबको रोक उस रैंक 4 म्यूटेंट को रोक भी लेगा तो मेरे पास इतने टाइम होगा कि मैं यहाँ से इस फैक्ट्री से भाग सकता हूँ। तो जैसे ही वो शटर को ओपन करता है तब तक एक नया मॉन्स्टर उसका सामने आ जाता है। सरप्राइज जैसे ही बोलता है वो भी डर जाता है, बाप रे ये क्या आ गया। तब तक जो मॉन्स्टर रहता है उसके सामने कहता है कितना ये ग्रेडी पर्सन है।
तब तक जो अपना गरीब वाला लड़ता कहता है व्हाट द हेल, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इतना मैं बोलते ही रहता था। मास्टर कहता चुप हो जा BSD के। तब तक ये भी कहता है हो। तब तक फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर था उसका सर पकड़ के उखाड़ देता है और उसके वजह से उसके जो पैर जूते रहते हैं उसमें से खून निकलने लगता है। मतलब बाकी अब जितने भी 3 बच्चे रहते हैं, टीम लीडर और उसके सब ऑर्डिनेट्स, वो कहते हैं अरे नहीं नहीं मेरे को छोड़ दो प्लीज़, मुझे यहाँ से जाने दो। पर ये मास्टर मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर अपने मुझे लगता है सिर्फ मुँह में है, जो मुँह के अंदर जो नहीं होता है क्या कहते हैं उसको, टंग के पीछे जो छोटा सा होता है वो उसके बीच की तरफ फंसे हुए हैं। आई थिंक वही होगा। मास्टर भी कहता है बिट्रेयल, फियर, डिस्पेयर, रिग्रेट्स, ये सब मेरे को पसंद है। फिर दिखा जाता है इन सब की बॉडीज सब मार दिया गया रहता है। पर अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आगे वीडियो रहेगी। पर इस वीडियो को आगे देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। तुम समझ सकते हो हम वीडियो क्यों बनाते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हम आगे चलते हैं बिना बकवास के। तो फिर हमारा MC अपीयर। MC अपना कहता है ये शो तो अब ख़त्म हो चुका है। MC का कहने का ये मतलब मेरे हिसाब से ये कोई मैंडर रेलम इसने यूज़ किया है, जिसके वजह से ये सब कम से कम इल्यूज़न के बीच में थे। आई थिंक सो, क्योंकि इसने जैसे ही चुटकी बजाया वैसे ही सब डिसअपियर हो गया। फिर ये बोलता है 2 words relieved, जैसे ही बोलता है ये सब जितने बैरियर रहते हैं यहाँ पे जो भी रहता है सब हट जाता है। फिर अपना मतलब जो MC रहता है वहाँ से चलते हुए आगे जाता है, कहता है ये कितना वंडरफुल शो था। फिर कोई एक मतलब इसमें जो मेरे लगता है 3rd कोऑर्डिनेट था वो बचा रहता है। तो MC उसके सामने जाके कहता है कि तुमको कैसा फील हो रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारे कंपेनियंस एक एक करके मरते हुए। तब जो लास्ट बचा रहता है उसका नाम एहू रहता है। वो कहता है तुम लूनेटिक मतलब पागल, तुम पागल, तुम मुझे कितना भी टॉर्चर कर लो, मैं अपने बॉस का मतलब अपने लॉर्ड का लोकेशन कभी तुमको नहीं बताऊंगा। MC भी अपना मतलब अपना मेन कैरेक्टर बस साइको वाला फेस दिखाते हुए कहता है ओ ऐसा, तुम मुझे लगा तुम कुछ अच्छा इम्प्रेशन मेरे पे दो शो करोगे, पर तुम उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाए। फिर अपना MC पर साइको वाला लुक देते हुए ग्लव्स को अंदर करते हुए कहता है चलो भूल जाओ, अगर तुम अपने मन से मुझे कुछ बताना नहीं चाहते तो मैं खुद ही से देख लूँगा, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। वो पर्सन ये भी कहता है तुम कर क्या रहे हो। मतलब अपना पूरा MC पर डर का माहौल बनाते हुए ऐसा लग रहा है उसके आइस निकाल लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। अपना MC भी कहता है रुको अब मेरे को स्टार्ट करना होगा, तुम्हारा फोरहेड बहुत बड़ा हो चुका है, रुको उसको मुझे कट करके उसको फ्लैट करने दो। पूरा वो बंदा यू भी चिल्लाने लगता है यू लूनेटिक, तुम पागल, मुझे मार दो प्लीज़, मुझे मार दो। MC भी कहता है बकवास बनकर छोरी। ऐसा याद है, वो कहता है कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा यूजलेस मेमोरी भरी हुई है, मुझे उसे खोजने में कुछ टाइम लगेगा। फिर अपना MC नहीं पता क्या कर रहा है, पूरा उसके मतलब ब्रेन के अंदर जो उसको मेमोरीज चाहिए उसको निकाल रहा है। कहता वो ये यहाँ पे मिल गया। फिर पूरा सिनेस्टर वाली स्माइल करता है, मिल गया। फिर अपनी टेक्निक का यूज़ करता है मेमोरी रिट्राइवल, उसके वजह से उस टेक्निक का यूज़ करके उसके अंदर से वो उस मेमोरीज को निकाल लेता है। फिर वो मेमोरीज निकालने के बाद कहता है ओ मतलब कुछ बोलता है कंट्री आर क्रूड ऑयल इंडस्ट्रियल बेस, वो ऐसा मेरे को लगता है ये पता कर रहा है ये कैसा हुआ और ये सब वहीं पे रहते हैं। आई थिंक सो। फिर अपना MC आगे जाते हुए कहता है हाउ रिमाइंड्स मी, मतलब ये सब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिर ये स्टोरी चैप्टर फर्स्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर अपना मतलब जो राइटर रहता है वो कहता है तड़ा मैं मतलब अपना राइटर भी बहुत यूनिक है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तुम भी लोग देखो। कह रहा है कि मैं 6:30 PM पे मतलब शाम के समय 6:30 पर वर्क प्लेस से इतना मैंने ओवर टाइम किया हुआ है, जिसके वजह से सब पैक करते करते मेरे को 9 बज गए। फिर दिखाता है मैं इतना काम किया। फिर बताता है अपना राइटर की कि मैं $100 का टमाटो हूँ, 100% प्योर नेचुरल वीगन राइप टमाटो, प्लीज़ मुझे खरीद लो। मतलब राइटर भी परेशान है भाई, तुमको क्या ही किया जाए।
सोच लो तुम लोग कि कैसे ये स्टोरीज बनती हैं, राइटर कितना मतलब मदद कर रहा है और मैं कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी बात पे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अपना राइटर भी कहता है मेरे पास $300 बचे हुए थे, मेरी सैलरी है 300, उसमें से 100 चले गए हैं, 200 बचे हैं। फिर कहता है ओवर टाइम बहुत स्कैरी होता है, बहुत स्कैरी होता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं तुरंत नेक्स्ट डे ही इसका सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊँगा। तब तक टिल एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।